इस साल के आखिरी महीनों में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं रोके जा सकते। बता दें कि बिहार चुनावों को लेकर विपक्ष की ओर से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनावों को अभी टाल देना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोविड के आधार पर चुनाव पर रोक और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीएसटी राजस्व की कमी के मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैये से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके भगवान को कोस रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद पत्रकारों से कहा था कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है, जो एक दैवीय घटना है और इससे चालू वित्त वर्ष में इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और प्रदेश में पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग मंत्री आदित्य ठाकरे के मंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर अपने बायो से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हटा लिया है। नौजवान नेता के इस कदम के बाद से कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही आदित्य ठाकरे मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आदित्य ठाकरे के नाम को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से भी जोड़ा जाता रहा है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे से संबंध होने की भी चर्चा हो रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे से कनेक्शन होने की बात का खंडन किया है। दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। वहीं भारत में भी एक दिन में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि अब देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल कोविड मामलों का केवल 22% हैं। सरकार की तरफ से जारी की गई ताज़ा जानकारी के अनुसार कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या अब 26 लाख, जो सक्रिय मामलों से 18 लाख से अधिक है। पिछले 5 महीनों में कोविड-19 के कुल मामलों में से 3/4 से अधिक संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब कुल मामलों के 1/4 से भी कम सक्रिय मामले रह गए हैं। उपचार के बाद पिछले 24 घंटों में 60,177 मरीज ठीक हुए। इन राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ कोविड-19 मरीजों के उपचार के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 76.28% पहुँच गई है। आज देश में मृत्यु दर 1.82% पहुँच चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।